जय हिंद दोस्तों। तो आज हम बीएसएससी इंटर लेवल के लिए जो एडुटोरिया वॉल्यूम 2 प्रैक्टिस सेट आई है उसमें आज हम प्रैक्टिस सेट 9 को इस वीडियो में देखेंगे, ठीक है। और इससे पहले मैंने प्रैक्टिस सेट 1 से लेके 8 तक को जो है सॉल्व कर लिया है और उसकी प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। तो चलिए पहले सवाल से शुरू किया जाए। पहला सवाल है, हिमालय पर्वत श्रृंखला के निम्नलिखित में से कौन कौन से शिखर महान हिमालय ग्रेट हिमालय में स्थित हैं, ठीक है। तो ऑप्शन बी 1, 3 और 4 यानी कि माउंट एवरेस्ट है, धौलागिरी है और नंदा देवी है, ठीक है। ये तीनों जो है महान हिमालय या ग्रेट हिमालय में स्थित हैं। अगला सवाल है, भारत की समुद्री सीमा से संबंधित देश कितने हैं। भारत की समुद्री सीमा से संबंधित देश जो है ये कितने हैं। ऑप्शन बी 7, ठीक है। अगला सवाल है, सुमेलित कीजिए राष्ट्रीय पार्क और उनका स्थान। केबुल लमजाओ ये कहाँ पे है। मणिपुर राज्य में। दाशीग्राम है श्रीनगर जम्मू कश्मीर में। मृदुमलाई नीलगिरी तमिलनाडु में है। और मालमाड है तिरुनेवेली तमिलनाडु में। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अगला सवाल है, अंडमान को म्यांमार से अलग करने वाले द्वीप समूह का नाम क्या है। अंडमान को म्यांमार से अलग करने वाले द्वीप समूह का नाम जो है क्या है। ऑप्शन बी कोको द्वीप समूह। बैरभेदी आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। बैरभेदी आग्नेय चट्टान का उदाहरण है बेसाल्टिक चट्टानें। विक्टोरिया झील निम्नलिखित में से किस अफ्रीकी देश में अपनी सीमा साझा नहीं करता। विक्टोरिया झील निम्नलिखित में से किस अफ्रीकी देश में अपनी सीमा साझा जो है नहीं करता है। तो ऑप्शन डी रवांडा में, ठीक है। रवांडा से जो है अफ्रीका देश अपनी सीमा साझा नहीं करता। निम्न में से किस नदी को तेल नदी के नाम से जाना जाता है। तेल नदी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन सी नाइजर नदी को। और ये वीडियो अगर दोस्तों आपको हेल्पफुल हो रही है तो ऐसी और वीडियोस के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि डेली सुबह 8 बजे जो है हमारे चैनल पर बिहार एसएससी की प्रैक्टिस सेट की वीडियो आती है, ठीक है। और साथ में उसकी प्रैक्टिस सेट की PDF जो है वो भी टेलीग्राम चैनल पर अपलोड की जाती है। तो उसके लिए बस आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें और एक बार अपने सभी दोस्तों में शेयर करना ना भूलें, ठीक है। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। भारत के संविधान की उद्देशिका में निम्न शब्दावली जिस अनुक्रम में दी गई है वह है। भारत के संविधान की उद्देशिका में निम्न शब्दावली जिस अनुक्रम में दी गई है वह है। तो ऑप्शन ए संपन्न समाजवादी पथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय को उसके द्वारा दिए गए निर्णय अथवा आदेश के पुनर्विलोकन हेतु अधिकृत करती है। तो ऑप्शन बी अनुच्छेद 137 उच्चतम न्यायालय के आदेश के पुनर्विलोकन के लिए कौन सा अनुच्छेद संबंधित है। तो अनुच्छेद 137 आर्थिक नियोजन विषय है। आर्थिक नियोजन जो है विषय है किसका। तो ऑप्शन ए समवर्ती सूची का। निम्नलिखित में से कौन निर्धारित करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है कि नहीं। तो इसका निर्धारण जो है लोकसभा का अध्यक्ष करता है। ऑप्शन सी। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। निम्न में से कौन सा युग्म जो है वो सुमेलित नहीं है। तो संचालन समिति के अध्यक्ष जीवी मावलंकर थे, ये कथन गलत है। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार पटेल थे, सही है। प्रारूप समिति के अध्यक्ष भीमराव अम्बेडकर थे, ये भी सही है। और संघीय शक्ति संबंधी समिति के अध्यक्ष जो है जवाहरलाल नेहरू थे, ये भी सही है। भारतीय संविधान के किस अनुसूची में देश के अन्य प्रमुख पदाधिकारियों की शपथ या वर्णन है लेकिन राष्ट्रपति का नहीं। तो ऑप्शन है तृतीय अनुसूची में जो है शपथ का वर्णन है, ठीक है। और दूसरी अनुसूची में है वेतन का। वित्तीय आपातकाल कितने समय के लिए लागू की जा सकती है। वित्तीय आपातकाल जो है कितने समय के लिए लागू की जा सकती है। तो ऑप्शन डी कोई अधिकतम अवधि नहीं है। कोई अधिकतम अवधि जो है इसकी नहीं है। अगला सवाल है, भारत के महान्यायवादी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। महान्यायवादी के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। तो ऑप्शन डी वह लोकसभा के किसी समिति का सदस्य हो सकता है, ये कथन जो है गलत है। और सही कथन कौन कौन से हैं। तो संविधान के अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी का वर्णन है। वह केंद्रीय कैबिनेट का सदस्य होता है और संसद की कार्रवाई में भाग लेता है और वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। ये तीनों कथन सत्य हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के बैंक दर कम करने के फलस्वरूप क्या होगा। भारतीय रिजर्व बैंक के बैंक दर कम करने के फलस्वरूप क्या होगा। तो ऑप्शन है बाजार की तरलता जो है वो बढ़ जाती है। गन्ने की उचित एवं लाभप्रद कीमत को निम्नलिखित में से कौन अनुमोदित करता है।
तो ऑप्शन ए आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति, आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति। भारत में सर्वप्रथम न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी की अवधारणा को किस समिति की सिफारिश पर लागू की गई थी? तो ऑप्शन ए लक्ष्मीकांत झा समिति के, लक्ष्मीकांत झा समिति के। अगला सवाल है बाल्को एल्युमिनियम कंपनी की स्थापना किस देश की सहायता से की गई थी? बाल्को एल्युमिनियम कंपनी की स्थापना जो है किस देश की सहायता से की गई थी? तो ऑप्शन बी सोवियत संघ की, सोवियत संघ की। निम्नलिखित में से कौन जायद किस्म की फसल है? निम्नलिखित में से कौन जो है जायद किस्म की फसल है? तो ऑप्शन बी ककड़ी का खीरा, ककड़ी या खीरा जो है ये जायद किस्म की फसल है। भारतीय अर्थव्यवस्था में क्षेत्रों को सार्वजनिक तथा निजी में किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है? तो ऑप्शन ए उपक्रमों पर स्वामित्व के आधार पर, उपक्रमों पर स्वामित्व के आधार पर। विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है? विश्व मृदा दिवस जो है कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन डी 5 दिसंबर को, 5 दिसंबर को। भारत की फिल्म और टेलीविज़न संस्थान कहाँ स्थित है? भारत की फिल्म और टेलीविज़न संस्थान कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन डी पुणे में। कहाँ पे है? तो पुणे में। निम्नलिखित शासकों को उसके शासनकाल की अवधि के अनुसार सही क्रम में व्यवस्थित करें। सही क्रम में जो है आपको व्यवस्थित करना है। तो ऑप्शन डी 1, 3, 4 और 2, यानी सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है, उसके बाद इल्तुतमिश, उसके बाद रजिया सुल्तान और लास्ट में बलबन। इल्तुतमिश का कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद जो है उत्तराधिकारी इल्तुतमिश हुआ, इल्तुतमिश के बाद रजिया सुल्तान हुआ और रजिया सुल्तान के बाद बलबन। रजिया सुल्तान जो है इतिहास में प्रथम महिला शासक बनने वाली महिला थी। सबसे पहले जो शासक जो है ये रजिया सुल्तान ही बनी थी। अगला सवाल है अब्दुल रज़ाक ने विजयनगर साम्राज्य की यात्रा किसके शासनकाल में किया था? अब्दुल रज़ाक ने विजयनगर साम्राज्य की यात्रा जो है किसके शासनकाल में किया था? तो ऑप्शन है देवराय द्वितीय के शासनकाल में, देवराय द्वितीय के शासनकाल में। शेरशाह ने अपना अंतिम सैन्य अभियान किस राज्य के खिलाफ किया था? शेरशाह ने अपना अंतिम सैन्य अभियान जो है किस राज्य के खिलाफ किया था? तो ऑप्शन सी कालिंजर के विरुद्ध, कालिंजर के विरुद्ध। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सल्तनत कालीन मंत्रिपरिषद से संबंधित युग्म सही सुमिलित नहीं है? कौन सा कथन जो है यहाँ पे सही सुमिलित नहीं है? तो दीवान ए रियासत अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित है, सही है। दीवान ए अमीर कोही मोहम्मद बिन तुगलक से संबंधित है। दीवान ए खिरात फिरोज शाह तुगलक से संबंधित है, ये भी सही है। जबकि दीवान ए आरिज इल्तुतमिश से संबंधित है, ये कथन गलत है। अगला सवाल है किस वंश के शासकों को हुनों के आक्रमणों का सामना करना पड़ा था? हुनों के आक्रमणों का सामना करना पड़ा था किसको? तो ऑप्शन सी गुप्त वंश को, गुप्त वंश को। भगवान बुद्ध द्वारा गृहत्याग की घटना को क्या कहा गया है? भगवान बुद्ध द्वारा गृहत्याग की घटना को क्या कहा गया है? ऑप्शन ए महाविनिष्क्रमण, महाविनिष्क्रमण। चट्टगांव शस्त्रागार छापामारी की योजना निम्नलिखित में से किसके द्वारा बनाई गई थी? तो ऑप्शन ए सूर्य सेन के द्वारा। कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में कितने सदस्यों ने भाग लिया था? तो ऑप्शन बी 434 सदस्यों ने, 434 सदस्यों ने। निम्नलिखित का जो है मिलान कीजिए सूची 1 और सूची 2 का। सीमांत गांधी, सीमांत गांधी जो है कहा जाता है किसको? तो अब्दुल गफ्फार खान को, ठीक है। भारत की सबसे वृद्ध व्यक्ति, भारत का सबसे वृद्ध व्यक्ति कहा जाता है दादा भाई नौरोजी को। महामना, महामना कहा जाता है किसे? तो मदन मोहन मालवीय को, मदन मोहन मालवीय को, ठीक है। और भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को। ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है मिलान कीजिए स्तंभ 1 और स्तंभ 2 को। केशव चंद्र सेन, केशव चंद्र सेन जो है ये संबंधित है किससे? तो प्रार्थना समाज से, ठीक है, प्रार्थना समाज से। दयानंद सरस्वती, दयानंद सरस्वती संबंधित है किसे? तो आर्य समाज से। आत्माराम पांडुरंग, आत्माराम पांडुरंग किससे संबंधित है? तो ब्रह्मा समाज से। और सैयद अहमद खान संबंधित है किससे? अलीगढ़ आंदोलन से। ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है निम्नलिखित आंदोलनों में से महात्मा गांधी ने किसका नेतृत्व नहीं किया था? निम्नलिखित आंदोलनों में से किसका आंदोलन जो है नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया था? तो ऑप्शन बी बहावी आंदोलन का नेतृत्व जो है ये महात्मा गांधी ने नहीं किया। जबकि चंपारण सत्याग्रह का किया था, सविनय अवज्ञा आंदोलन का किया था और सहयोग आंदोलन का भी किया था,
ठीक है। असहयोग आंदोलन कब हुआ था? 1920 में। सविनय आंदोलन हुआ था शायद 1930 ईस्वी में। और चंपारण सत्याग्रह तो आपको पता है 1917 ईस्वी में। अगला सवाल है 23 फरवरी 1946 को राजसी भारतीय नौसेना के नाविकों को आत्मसमर्पण के लिए किसने तैयार किया था? तो ऑप्शन सी वल्लभ भाई पटेल और मोहम्मद अली जिन्ना ने। वल्लभ भाई पटेल और मोहम्मद अली जिन्ना ने। 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? तो ऑप्शन बी सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की। लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसने की? लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना जो है किसने की थी? तो ऑप्शन है श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। भूकंप का अधिक केंद्र क्या होता है? भूकंप का अधिक केंद्र जो है क्या होता है? तो भूपटल का वह भाग जहाँ से भूकंप के तरंगों का अनुभव होता है वह अधिकेंद्र कहलाता है। अगला सवाल है निम्न में से कौन सा पर्वत रूस में स्थित है? कौन सा पर्वत जो है वो रूस में स्थित है? तो ये है ऑप्शन है काकेशस। काकेशस जो है ये रूस में स्थित है। ब्रिटिश सेना और डच सेना के बीच बेदरा का युद्ध कब लड़ा गया था? ब्रिटिश सेना और डच सेना के बीच बेदरा का युद्ध जो है ये कब लड़ा गया था? ऑप्शन है 1759 ईस्वी में। 1759 ईस्वी में। समुद्र में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन है सोनार का। ठीक है। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा सुमेलित जो है वो नहीं है? सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है, ये सही है। संतरा में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है, ये गलत है। इमली में टार्ट्रिक अम्ल पाई जाती है और टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल। ठीक है। अगला सवाल है निम्न में से कौन सा तत्व संरचनात्मक तत्वों में नहीं आता? निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जो है संरचनात्मक तत्वों में नहीं आता है? तो ऑप्शन ए कैडमियम जो है ये संरचनात्मक तत्वों में नहीं आता है। मृग मरीचिका का कारण क्या है? मृग मरीचिका का कारण क्या है? ऑप्शन डी पूर्णांतरिक परावर्तन। पूर्णांतरिक परावर्तन। निम्नलिखित में से कौन सा कोलाइड का गुण जो है वो नहीं है? कोलाइड का गुण कौन सा जो है नहीं है? तो ऑप्शन बी कोलाइडी इससे गुजरने वाले प्रकाश पुंज को परिकीर्णित नहीं कर सकता, ये कथन गलत है। ठीक है। अगला सवाल है बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक प्रयुक्त होता है? बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक जो है वो प्रयुक्त होता है? तो ऑप्शन ए पॉलीएमाइड। ठीक है। पॉलीएमाइड। एमिनो अम्ल का बहुलक होता है। एमिनो अम्ल का बहुलक होता है कौन सा? तो ऑप्शन ए प्रोटीन जो है ये एमिनो अम्ल का बहुलक है, प्रोटीन। निम्नलिखित में से कौन सी घटना प्रकाश संश्लेषण में नहीं होती है? निम्नलिखित में से कौन सी घटना प्रकाश संश्लेषण में नहीं होती है? तो ऑप्शन सी कार्बन का कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीकरण, ये घटना जो है वो नहीं होती है। निम्नलिखित ईंधनों में सर्वाधिक ऊष्मीयमान किसका होता है? निम्नलिखित ईंधनों में सर्वाधिक ऊष्मीयमान किसका होता है? तो ऑप्शन डी एलपीजी का। ठीक है। एलपीजी का। अगला सवाल है प्रकाश तरंगों के वायु से कांच में जाने पर क्या परावर्तित होता है? प्रकाश तरंगों के वायु से कांच में जाने पर क्या परावर्तित होता है? तो ऑप्शन डी तरंगदैर्घ्य और वेग। ठीक है। तरंगदैर्घ्य और वेग। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन एक अदिश राशि है? कौन सी जो है एक अदिश राशि है? तो ऑप्शन सी द्रव्यमान जो है ये एक अदिश राशि है। सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की संपर्क विधि में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की संपर्क विधि में जो है किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन बी प्लेटिनम चूर्ण का। प्लेटिनम चूर्ण का। कांच के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? कांच के संबंध में कौन सा कथन जो है वो सत्य नहीं है? तो ऑप्शन बी इसका क्रिस्टलीय संरचना नहीं होती है, ये कथन जो है गलत है। ठीक है। इसकी क्रिस्टलीय संरचना जो है वो होती है, यहाँ पे नहीं दिया हुआ है। अगला सवाल है किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है? किस विटामिन की कमी से जो है वो स्कर्वी रोग होता है? ऑप्शन ए विटामिन सी की कमी से जो है वो स्कर्वी रोग होती है। लिटमस विलयन जब ना तो अम्लीय होता है और ना ही क्षारीय तब वह किस रंग का होता है? लिटमस विलयन जब ना तो अम्लीय होता है और ना ही क्षारीय तब वह किस रंग का होता है? तो ऑप्शन ए बैंगनी रंग का। ठीक है। बैंगनी रंग का। अगला सवाल है सुमेलित कीजिए। सूची 1 और सूची 2 को जो है यहाँ पे सुमेलित करना है, तो देख लेते हैं एक बार। हाइड्रोलिक दाब का सिद्धांत किसने दिया था? तो पास्कल ने। ठीक है। पास्कल ने। अगला है गति के जड़त्व का सिद्धांत। गति के जड़त्व का सिद्धांत किसने दिया था? तो गैलीलियो ने। ठीक है। और अगला है सौर प्रणाली की हेलियोसेंट्रिक सिद्धांत। सौर प्रणाली की
हेलियोसेंट्रिक सिद्धांत किसने दिया था? तो कोपरनिकस ने। और लास्ट में है गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम किसने दिया था? तो न्यूटन ने। ऑप्शन नंबर बी होगा एकदम सही आंसर। अगला सवाल है दूरदृष्टि के कारण निम्न में से क्या है? दूरदृष्टि का कारण निम्न में से क्या है? तो ऑप्शन डी जो है ए और बी दोनों, लेंस की क्षमता जो है वो घट जाती है और लेंस की फोकस दूरी जो है ये बढ़ जाती है, दोनों दूरदृष्टि दोष के कारण है। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? तो ऑप्शन डी उपयुक्त सभी जो है एस्कॉर्बिक अम्ल है, ऑक्सीजन है और एथिलीन है। एब्सिसिक अम्ल है, ऑक्सीजन है और एथिलीन है। प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होती है? प्लाज्मा झिल्ली जो है ये बनी होती है ऑप्शन डी ए और बी दोनों से, यानी लिपिड से भी बनी होती है और प्रोटीन से भी बनी होती है, लिपिड और प्रोटीन दोनों से। अगला सवाल है सूची 1 और सूची 2 को जो है यहाँ पे आपको मिलान करना है, ठीक है। तो एनाफिलीज जो है किस में पाया जाता है? तो मलेरिया में, ठीक है। क्यूलेक्स होती है फाइलेरिया से। और रेत मक्खी के कारण क्या होती है? तो कालाजार। और सीसी मक्खी के कारण क्या होती है? नींद की बीमारी। ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है मांसपेशियों को अस्थियों से जोड़ता है क्या? मांसपेशियों को अस्थियों से क्या जोड़ता है? तो ऑप्शन ए टेंडन जो है ये मांसपेशियों को अस्थियों से जोड़ता है। निम्न में से कौन कोशिका का बिजली घर है? कोशिका का बिजली घर कौन सा है? तो ऑप्शन डी माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये कोशिका का बिजली घर है। हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया था? हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया था? तो ऑप्शन ए प्रोटीन के संश्लेषण के लिए, प्रोटीन के संश्लेषण के लिए। अगला सवाल है रक्त परिसंचरण प्रणाली की खोज किसने की थी? रक्त परिसंचरण प्रणाली की खोज किसने की थी? तो ऑप्शन बी विलियम हार्वे ने जो है रक्त परिसंचरण प्रणाली की खोज की थी। ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र कौन सा है? ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र कौन सा है? तो ऑप्शन बी ऑडियोमीटर जो है ये ध्वनि की तीव्रता को मापता है, ऑडियोमीटर। अगला सवाल है केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री अनुराग ठाकुर ने किसे 53वें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की है? तो ऑप्शन बी वहीदा रहमान को, ठीक है। हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए पेंशन और ओबीसी दर्जे की मंजूरी दी है? तो ऑप्शन डी झारखंड ने। हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए पेंशन और ओबीसी दर्जे की मंजूरी दी है? झारखंड सरकार ने। नए संसद भवन के कार्यवाही का पहला दिन कब आयोजित किया गया? नए संसद भवन के कार्यवाही का पहला दिन जो है ये कब आयोजित किया गया था? तो ऑप्शन डी 19 सितंबर 2023 को, 19 सितंबर 2023 को। किस कलाकार की पेंटिंग द स्टोरी टेलर किसी भारतीय कलाकार की अब तक की सबसे महंगी कृति बन गई है? तो ऑप्शन सी अमृता शेरगिल की, ठीक है, अमृता शेरगिल की। अगला सवाल है सुमिलित कीजना है, ठीक है। पुस्तक और लेखक का नाम यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। निम्नलिखित पुस्तकें और लेखक के संबंध में कौन सुमिलित है? इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा सुमिलित है आपको यहाँ पे बताना है, ठीक है। वेस्टर्न लर्न के लेखक चेतना मारू है, ये बिल्कुल सही है। जेवा एन एक्सीडेंटल सुपर हीरो के लेखक हुमा कुरैशी है, ये भी बिल्कुल सही है। और टेल्स फ्रॉम द होम ऑफ वैक्स एंड विगलेस के लेखक विजय राघवन है, ये भी बिल्कुल सही है। नहीं ऑप्शन में डी, ये चारों ऑप्शन जो है ये सही दिए गए हैं। अगला सवाल है 21वां एशियाई खेल 2030 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ऑप्शन सी दोहा में आयोजित किया जाएगा, ठीक है, दोहा में। किस व्यक्ति ने यंग वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2023 पुरस्कार जीता? किस व्यक्ति ने यंग वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार जीता है? तो ऑप्शन ए विहान तालिया विकास ने। हाल ही में कोलिंस डिक्शनरी में वर्ड ऑफ द ईयर 2023 किसे चुना गया? कोलिंस डिक्शनरी में वर्ड ऑफ द ईयर 2023 किसे चुना गया है? तो ऑप्शन ए AI को, ठीक है, AI को। हाल ही में मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया? हाल ही में मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन सी हीरालाल सामरिया को। भारत सरकार ने कब तक सेमीकंडक्टर रिसर्च सेंटर की स्थापना का लक्ष्य रखा है? भारत सरकार ने कब तक सेमीकंडक्टर रिसर्च सेंटर की स्थापना का लक्ष्य जो है रखा है? तो ऑप्शन है 2024 तक। तो आज की वीडियो दोस्तों यहीं पे समाप्त करते हैं। और ये वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगी हो तो ऐसी और वीडियोस के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को एक बार लाइक कर दें और साथ ही अपने दोस्तों के बीच एक बार शेयर करना ना भूलें, ठीक है। तो मिलते हैं अगले दिन ठीक 8 बजे एक नई प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।